नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और आप देख रहे हैं देश का पहला समझाने वाला बुलेटिन। खबर तो समझिए। इस आधे घंटे में हम खबर तो आपको दिखाएंगे ही, लेकिन हम आपको उन खबरों के मायने और पेचीदगी को भी समझाएंगे। तो आज कौन कौन सी वो बड़ी खबर है जिसे हम आपको बताने वाले हैं और उस खबर के पीछे के मायने और पेचीदगी को समझाने वाले हैं। एक एक करके अगर हम बात करें तो आज सबसे पहले कई सारी बातों पर बात होगी। देखिए, इमरजेंसी के बहाने पीएम का पलटवार, इसके मायने हम आपको समझाएंगे। दूसरी खबर होगी, समझिए कि नीट की गुत्थी कब तक सुलझेगी, मामले में कि जांच कितना आगे बढ़ चुका है। इसके साथ ही समझिए कि पेपर लीक पर राजनीति से किसका भला होगा, क्योंकि जमकर सियासत हो रही है। बात करेंगे अगली खबर की, नीट कांड के केंद्र बने हजारीबाग को हम आपको समझाएंगे। वहीं से क्वेश्चन पेपर लीक होने की बात भी सामने आ रही है और बिहार में ट्रिपल सी पर सियासत गर्मा गई है, इसके मायने हम आपको समझाएंगे। लेकिन शुरुआत सबसे पहले करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जिसमें हम आपको बता दें कि सबसे पहले बात 18वीं लोकसभा संसद के पहले सत्र की शुरुआत आज से हो गई है। पीएम मोदी ने अपने 3.0 के संसद के कार्यकाल के पहले ही दिन 25 जून की तारीख को याद कर इसे भारत के लोकतंत्र के लिए काला धब्बा बताया है। आखिर क्यों पीएम मोदी ने 25 जून की तारीख के बहाने विपक्ष पर निशाना साधा है? पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। नरेंद्र दामोदर दास मोदी, आज का दिवस गौरवमय है। यह वैभव का दिन है। देश की 18वीं लोकसभा का पहला सत्र सोमवार से शुरू हो गया। सत्र की शुरुआत सभी सांसदों को शपथ दिलाने के साथ हुई, जो मंगलवार तक जारी रहने वाला है। प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि मेहताब ने सांसदों को शपथ दिलाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार सांसद बनने पर पहले शपथ ली। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। संसद सत्र की शुरुआत होने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने संसद भवन के बाहर देश के नाम अपने संबोधन में इमरजेंसी की याद दिलाते हुए 25 जून की तारीख को देश के लोकतांत्रिक इतिहास के लिए काला धब्बा बताया। पहले प्रधानमंत्री के बयान को सुनिए, फिर इसके मायने बताएंगे। कल 25 जून को भारत के लोकतंत्र में जो काला धब्बा लगा था, उसके 50 वर्ष हो रहे हैं। भारत की नई पीढ़ी इस बात को कभी नहीं भूलेगी कि भारत के संविधान को पूरी तरह नकार दिया गया था, देश को जेल खाना बना दिया गया था, लोकतंत्र को पूरी तरह दबोच दिया गया था। दरअसल 25 जून 1975 को आपातकाल लगाने की तत्कालीन इंदिरा गांधी की सरकार ने घोषणा की थी। तकरीबन 21 महीने तक चली इमरजेंसी के दौरान देश की संवैधानिक स्थिति को लगभग खत्म जैसा कर दिया गया था, जिसका जिक्र पीएम मोदी ने अपने संबोधन में किया। देश में इस आपातकाल को लोकतंत्र की हत्या के रूप में देखा गया था। हाल के दिनों में लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के नेता जिस संविधान को खत्म करने का आरोप केंद्र सरकार पर गढ़ते रहे, उसी संविधान को 50 साल पहले कुचलकर देश में इमरजेंसी थोपने का आरोप प्रधानमंत्री मोदी लगा रहे हैं, जिस पर सियासत गर्मा गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो इमरजेंसी के बहाने पीएम के पलटवार को अब आप समझिए। 18वीं लोकसभा के पहले सत्र की शुरुआत हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही दिन कड़े तेवर में दिखाई दिए। विरोधियों को साफ संदेश देने की उन्होंने कोशिश भी की और इसके साथ ही जब वो देश को संबोधित कर रहे थे तो इमरजेंसी को याद कर कांग्रेस पर उन्होंने हमला किया है।
25 जून लोकतंत्र के लिए काला धब्बा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात को कहा। 25 जून को इमरजेंसी के पूरे 50 साल हो रहे हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि 25 जून 1975 को ही देश में आपातकाल लगा था। तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लागू की थी, जो 25 जून 1975 से लेकर 21 मार्च 1977 तक लगा था। यानी कि 21 महीने तक संवैधानिक संकट से देश गुजरा था। लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने इसे काली अवधि बताया था और इमरजेंसी के दौर के बहाने ही पीएम का कांग्रेस पर यह हमला, सरकार को घेरने की विपक्ष की चाल का जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है और कांग्रेस ने सरकार पर दबाव बनाने की रणनीति बनाई है। लेकिन सत्र में करारा जवाब देने का संकेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ही दे दिया, जब वो सत्र से पहले देश को संबोधित कर रहे थे। बढ़ते हैं आगे और अब बात अगली खबर की करेंगे। नीट पेपर लीक कांड की जांच काफी तेज होती जा रही है और सीबीआई की टीम पटना पहुंचकर जांच कर रही है। तो इसके साथ साथ पुलिस गिरफ्त में आए आरोपियों से भी पूछताछ में गिरोह की कड़ी भी बढ़ती चली जा रही है। नए नए नाम ऐड ऑन होते चले जा रहे हैं। बिहार झारखंड से होते हुए मामला महाराष्ट्र तक पहुंच चुका है। अब सवाल यही है कि नीट की परीक्षा क्या क्लीन हो पाएगी? नीट परीक्षा 2024 में हुई धांधली और पेपर लीक कांड की जांच काफी तेजी से आगे बढ़ रही है। अब इस केस की जांच सीबीआई कर रही है। दिल्ली से पटना पहुंची सीबीआई की 2 सदस्यीय टीम पहले ईओयू दफ्तर पहुंची, फिर शास्त्री नगर थाने पहुंची, जहां से सुराग की तलाश तेज की गई। नीट पेपर लीक मामले की जांच जो है वो सीबीआई अब करनी शुरू कर दी है। बताते चले कि सीबीआई के 2 अधिकारी जो हैं वो दिल्ली से पटना पहुंचे हैं और ये जो सीबीआई का जो यहाँ कार्यालय है बिहार का, तो यहाँ देख सकते हैं कि सीबीआई के जो शीर्ष अधिकारी हैं, जो आईजी हैं, उनके साथ वो दोनों अधिकारी जो दिल्ली से आए हैं वो मीटिंग कर रहे हैं। और बिहार से लेकर झारखंड तक आरोपियों की तलाश के साथ ही कई बड़े खुलासे भी हो रहे हैं। देवघर से पकड़े गए आरोपी चिंटू ने पूछताछ में कई बड़े खुलासे किए हैं। सूत्र बताते हैं कि पटना के 35 छात्रों को उत्तर रटवाया गया। प्रश्न पत्र रॉकी ने व्हाट्सएप पर भेजा था। रॉकी रांची में रहकर रेस्टोरेंट चलाता है। मास्टरमाइंड अतुल वत्स के सीधे संपर्क में रॉकी था। उत्तर देकर सेटिंग कराने का रेट 30 से 55 लाख रुपए तक का था, ये भी सूत्र बता रहे। नीट पेपर लीक मामले को लेकर जांच जो है वो लगातार जारी है। ईओयू के द्वारा जांच में कई अहम खुलासे हुए हैं और उसमें झारखंड का भी जो नाम है वो जुड़ गया है। साफ तौर से अगर बात करें तो इस बार एक नया नाम जो है वो रॉकी का आया है, जो कि चुटिया थाना क्षेत्र में एक रेस्टोरेंट संचालक है। आरोपी रॉकी बिहार के नवादा जिले का रहने वाला बताया जाता है। सूत्र बताते हैं कि चिंटू को 5 मई की सुबह प्रश्न पत्र मिल गए थे। मोबाइल पर पीडीएफ फाइल भेजी गई। गिरोह के अभ्यर्थियों के लिए ड्रॉप पॉइंट भी बनाया गया था। प्रश्न पत्र लीक कांड की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे रहस्य के परत भी खुल रहे हैं। पुलिसिया जांच में बड़ा अपडेट ये आया है कि प्रश्न पत्र अहमदाबाद से हजारीबाग पहुंचा। हजारीबाग के बैंक से स्कूल जाने के दौरान टेम्परिंग की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि महज 4 किलोमीटर की दूरी तय करने में 1.5 घंटे का समय कैसे लग गया, ये बड़ा सवाल है। यही नहीं, प्रश्न पत्र के ट्रांसपोर्टेशन में बड़ी लापरवाही भी बरती गई। सूत्र बताते हैं कि कुरियर सर्विस ऑफिस से बैंक तक प्रश्न पत्र पहुंचाने में ई रिक्शे की मदद ली गई थी। बात केवल बिहार झारखंड तक ही सीमित नहीं है। नीट पेपर लीक मामले में महाराष्ट्र से पहली गिरफ्तारी भी की गई है। लातूर पुलिस ने जलील खान पठान को गिरफ्तार किया है। जैसे जैसे नीट पेपर लीक कांड की जांच बढ़ रही है, वैसे वैसे ये सवाल भी गहराता जा रहा है कि क्या नीट परीक्षा की प्रक्रिया क्लीन हो पाएगी। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार और रांची से ओम प्रकाश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब आप समझिए कि नीट की गुत्थी आखिर कब तक सुलझेगी। तो नीट पेपर लीक कांड की जांच तेजी से जारी है और अब इस पूरे मामले को सीबीआई ने टेक ओवर कर लिया है, वो जांच कर रही है। लगातार आरोपियों को दबोचा जा रहा है और पटना से रांची तक जांच की गति काफी तेज हो चुकी है।
साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि जैसे जैसे जांच बढ़ते चले जा रहे हैं वैसे वैसे इस पूरे मामले में नए नए किरदार की एंट्री हो रही है। अब रॉकी नाम के आरोपी की एंट्री हो चुकी है। प्रश्न पत्र रॉकी ने व्हाट्सएप पर भेजा था, सूत्रों के हवाले से यह खबर है। रॉकी रांची में रेस्टोरेंट चलाता है, ये भी सूत्र बताते हैं, और इसके साथ ही मास्टरमाइंड अतुल वत्स के संपर्क में रॉकी था, ये भी जानकारी मिल पा रही है। सेटिंग कराने का रेट जो है वो करीब 30 से 55 लाख रुपए तक का था। पुलिस, सीबीआई हर एंगल से जांच कर रही है और आरोपियों पर लगातार शिकंजा भी कसा जा रहा है। इसके साथ ही बिहार झारखंड तक ही ये जांच सीमित नहीं है, महाराष्ट्र से भी पहले गिरफ्तारी हो गई है। लातूर पुलिस ने जलील खान पठान को महाराष्ट्र से अरेस्ट किया है, यानी कि यह पूरा मामला बिहार से निकलकर झारखंड पहुंचा, झारखंड से महाराष्ट्र और गुजरात तक भी मामला पहुंच चुका है। देखना होगा आगे जांच पड़ताल में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। बढ़ते हैं आगे तो देखिए, नीट पेपर लीक कांड की जांच जितनी तेज गति से चल रही है तो सियासत भी उतनी तेज गति से जारी है। छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ के बीच सबसे बड़ा सवाल है यही है कि पेपर लीक पर राजनीति से किसका भला होगा। नीट परीक्षा में हुई धांधली की जांच अब सीबीआई कर रही है। जांच की रफ्तार जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे सियासी तीर भी तेजी से चलाए जा रहे हैं। सबसे पहले 20 जून को बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तेजस्वी यादव के पीएस और मुख्य आरोपी सिकंदर यादवेंदु की नजदीकियों को लेकर सवाल पूछा था। तेजस्वी यादव के आप सचिव प्रीतम कुमार NHI गेस्ट हाउस में सिकंदर कुमार यादवेंदु के लिए कमरे की बुकिंग कराने के लिए फोन आया था। तो इसके अगले ही दिन 21 जून को आरजेडी की ओर से सोशल मीडिया पर आरोपी अमित आनंद के साथ सम्राट चौधरी की तस्वीर जारी कर पलटवार किया गया। वार पलटवार के बीच अब सोमवार को आरजेडी नेता मनोज झा ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पेपर लीक कांड के मुख्य आरोपी संजीव मुखिया और उनकी पत्नी को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए। नीतीश कुमार से इनकी नजदीकियों का आरोप लगाते हुए मनोज झा ने संजीव मुखिया के कई एनडीए नेताओं के साथ संबंध का भी आरोप लगाया। इनकी पत्नी जदयू की बड़ी नेत्री हैं, चुनाव लड़ चुकी हैं, ये आपके समक्ष तस्वीर है। कई बड़े बड़े नेताओं के साथ, कितनों के नाम लो। मैं ये कहना चाहता हूं जो किंगपिन है उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश क्यों हो रही है। आरजेडी के आरोपों पर जेडीयू की ओर से जवाब दिया जा रहा है। पार्टी के बिहार अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा है कि मामले की जांच हो रही है, दोषी किसी हाल में बख्शे नहीं जाएंगे। तो केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने पूछा है कि किसके कहने पर गेस्ट हाउस बुक हुआ, पहले आरजेडी इस पर सफाई दे। पता चला है अभी जो साक्ष्य आया है, कौन गेस्ट हाउस बुक कराया, किसके कहने पर गेस्ट हाउस बुक हुआ, तो उसका ना सफाई दें, पहले उसका ना जवाब देंगे। सवाल जवाब और आरोप प्रत्यारोपों के बीच एक ही मुद्दा घूम फिर कर सामने आ रहा है, वो ये कि पेपर लीक पर राजनीति से आखिर किसका भला होगा। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब आप नीट कांड के केंद्र बने हजारीबाग को समझिए, क्योंकि देखिए लगातार जो जांच सामने आ रहे हैं उसमें यही पता चल पा रहा है कि हजारीबाग ही जो है इसका सेंटर होगा। लेकिन इस पूरे पेपर लीक कांड पर सियासत जारी है। विपक्ष एनडीए सरकार पर लगातार हमलावर है और दोनों तरफ से फोटो जारी किए जा रहे हैं। पहले एनडीए नेताओं ने फोटो जारी कर तेजस्वी यादव को घेरा था और तेजस्वी यादव के पीएस का आरोपी से संबंध बताया था। फिर आरजेडी की ओर से इसका पलटवार किया गया। आरजेडी ने आरोपी और पत्नी को लेकर दावा किया है। सीएम से लेकर एनडीए के बड़े नेताओं से संपर्क का दावा आरजेडी की तरफ से किया गया और आरजेडी के दावे पर अब एनडीए के नेता जो है पलटवार कर रहे हैं। तेजस्वी यादव अपने पीएस को लेकर सफाई दे, जेडीयू की तरफ से ये सवाल पूछे जा रहे हैं और साथ ही साथ आरजेडी के आरोपों को एनडीए ने खारिज कर दिया है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। नेताओं की अपनी डफली अपना राग है, केवल एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन छात्रों के भविष्य की चिंता ज्यादा जरूरी है। पेपर लीक पर सियासत से
किसी का भला होने वाला नहीं है। इससे ज्यादा बेहतर होगा कि आखिर पेपर लीक की जांच हो और इसका किंगपिन कौन है उसका खुलासा हो। बढ़ते हैं आगे और हम बात कर लेंगे अब अगली खबर की। बिहार के सियासत में ट्रिपल सी पर अब सियासी घमासान मचा हुआ है। जिस ट्रिपल सी के मुद्दे पर कभी नीतीश कुमार विरोधियों पर निशाना साधकर हमला बोलते थे, अब उसी ट्रिपल सी में से 2 सी को आधार बनाकर तेजस्वी यादव बिहार की एनडीए सरकार पर ही सवाल उठाकर हमला बोल रहे हैं, जिस पर सियासी हलचल काफी तेज हो चुका है। ट्रिपल सी पर बिहार में सियासी घमासान, क्राइम, करप्शन, कम्युनलिज्म। बिहार की सियासत में विधानसभा चुनाव के पहले ही ट्रिपल सी को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। कल तक जिस ट्रिपल सी को लेकर एनडीए के नेता महागठबंधन, खासकर आरजेडी के शासनकाल की दुहाई देकर हमला बोलते थे, आज उसी ट्रिपल सी में से 2 सी यानी क्राइम और करप्शन का हवाला देकर विपक्ष नीतीश सरकार पर निशाना साध रहा है। कौन सा ऐसा जिला ना हो जहां हत्या, लूट, मर्डर, रेप नहीं हो रहा हो। सिर्फ हत्या ही नहीं हो रही, पुल गिर गया 2, पेपर लीक हो गया, भ्रष्टाचार बढ़ गया। लोकसभा चुनाव के दौरान क्राइम और करप्शन का मुद्दा एनडीए नेताओं के लिए सबसे अहम था, जिसे लेकर विपक्षी आरजेडी और महागठबंधन पर हमले किए जाते थे। पर उसी डबल सी को लेकर आज तेजस्वी ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हालांकि एनडीए के नेता तेजस्वी के आरोपों को गलत बताते हुए आरजेडी के शासनकाल का हवाला देकर पलटवार कर रहे हैं। जनता उनके भ्रमजाल में पड़ी नहीं, जनता उनको सबक सिखा दी, जनता जान गई और जनता ने जनादेश हमारे एनडीए नेता के पक्ष में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चेहरा पर जनता ने वोट दिया। क्राइम और करप्शन पे जब आप बोलते हैं ना, या आपके परिवार से कोई बोलता है, तो ऐसा ही लगता है जैसे लोमड़ी कह रही हो कि मक्कारी मत करो। करप्शन को लेकर के आप सवाल खड़ा करना तो करने के लिए विपक्ष के लोग हैं, करेंगे, लेकिन खुद ही जो लोग सर से पांव तक करप्शन में डूबे हुए हैं, अब उनकी बात का क्या मतलब है। सियासत में एक दूसरे पर हमला बगैर मुद्दे नहीं किए जाते, पर फिलहाल 2 मुद्दे बिहार में बढ़ते अपराध और नीट के मामले पर एनडीए बैकफुट पर है और तेजस्वी की अगुवाई में महागठबंधन का मिजाज आक्रामक है। ऐसे में लोकसभा चुनाव के बाद बिहार में होने वाले अगले साल के विधानसभा चुनाव का मुद्दा अभी से ही गरमाने लगा है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। बढ़ते हैं आगे। वाराणसी में काशी विश्वनाथ के दर्शन के बाद रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी गंगा तट पर गंगा आरती में शामिल हुई। उन्होंने वाराणसी आने और गंगा आरती में शामिल होने को अपना सौभाग्य बताया। नीता अंबानी ने कहा कि यहां आने पर मन को शांति मिलती है और यहां आकर काफी अच्छा लग रहा है। मैं 10 साल पहले आई थी और अभी यहाँ मेरा सौभाग्य है कि मैं यहाँ गंगा आरती के टाइम आई हूँ और इतना अच्छा लग रहा है, इतनी शांति लग रही है मन में, बहुत ही सुंदर, इतनी शक्ति है यहाँ और जो डिविनिटी में एक्सपीरियंस होता है दैट ओनली 1 person कैन एक्सपीरियंस। थैंक यू। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।